इससे पहले बड़ी खबर रांची से, जहां पर झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी। तो वहीं विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन आज सदन में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अनुपूरक बजट पर भी सदन में चर्चा होगी। तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है और ऐसे में सदन में आज राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर भी सदन में चर्चा होगी। कल अनुपूरक बजट पेश किया गया था। विधानसभा के विशेष सत्र का आखिरी दिन है, तो एक और जहां कल अनुपूरक बजट पेश किया गया, इसके साथ ही कार्रवाई आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी और आज ये कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होगी। इसके साथ ही साथ राज्यपाल का अभिभाषण, सदन में आज राज्यपाल का यह अभिभाषण होगा और अनुपूरक बजट जिसको कल लाया गया था उसे भी आज चर्चा की जाएगी उस पर। तो झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जारी है। सदन में राज्यपाल का जहां एक और यह अभिभाषण, तो वहीं इसके साथ ही अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन है और आज राज्यपाल का जहां एक और अभिभाषण है, तो वहीं अनुपूरक बजट जिसको कल सदन के पटल पर लाया गया था और आज उस पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद ही तमाम नेताओं के द्वारा बधाई भी दी गई थी। बेहद ये छोटा सत्र रहा और ऐसे में आज सदन की कार्रवाई का आखिरी दिन है और जो विशेष सत्र बुलाया गया इसका आखिरी दिन और सदन में आज राज्यपाल का यह अभिभाषण। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा भी होगी। तो रांची से ये जानकारी, जहां पर झारखंड विधानसभा की कार्रवाई जारी है और सदन में आज राज्यपाल का अभिभाषण और इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट पर सदन में चर्चा होगी। विधानसभा के विशेष सत्र का आज ये आखिरी दिन है और ऐसे में बेहद छोटा यह सत्र रहा और आज आखिरी दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। और एक और जहां विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने के बाद बधाई दी गई तमाम नेताओं के द्वारा और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी के द्वारा कहा गया कि विपक्ष को सुनने का काम विधानसभा के सत्र के दौरान होगा, इसका जिक्र किया गया था। आज हालांकि सदन में राज्यपाल का अभिभाषण होगा और अनुपूरक बजट पर चर्चा भी होगी। कल यह अनुपूरक बजट पेश किया गया था और आज उसी अनुपूरक बजट पर चर्चा संभव है। तो सदन में राज्यपाल का यह अभिभाषण जहां एक और, तो वहीं अनुपूरक बजट पर चर्चा। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, देखिए अनुपूरक बजट को लेकर के जहां कल देखिए इसको सदन के पटल पर लाया गया, इसके बाद कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। आज कहा जा रहा है कि अनुपूरक बजट पर चर्चा और राज्यपाल का अभिभाषण के साथ ही और क्या कुछ चहलकदमी वहां पर देखने को मिलेगी? देखिए, बिल्कुल जो हाउस है वो हाउस अभी शांतिपूर्वक चल रही है क्योंकि आज विशेष सत्र का आखिरी दिन है और आपने देखा कि कल राज्यपाल के जो अभिभाषण हुए थे, इसके बाद राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट 2024-25 का उन्होंने 11,697.45 करोड़ का उन्होंने बजट जो पेश की थी, उस बजट पर आज चर्चा होनी ही। इसके अलावे जो राज्यपाल का जो कल अभिभाषण हुए, जिस तरह से उन्होंने सरकार के जो कार्यकाल के जो उपलब्धियाँ हैं, उन्होंने राज्य सरकार के उपलब्धियों को गिनाने का काम किया, उसी मामले को लेकर आज राज्यपाल के अभिभाषण पे चर्चा होगी। उस पे इसके बाद जो बजट पेश किया गया है उन बजट पर भी चर्चा होंगे। तो देखिए, जो लगभग 11,000 करोड़ के जो 11,000 करोड़ के आसपास का जो बजट पेश किया गया है, इसमें कई ऐसे योजनाएं हैं जो राज्य सरकार के द्वारा पहले से चलाए जा रहे थे। कुछ नई योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, उन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष के ऐसे कई विधायक हैं जो आज सदन नहीं पहुंचे हैं क्योंकि वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां सत्ताधारी दल के मंत्री और विधायक है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के बहुत कम ऐसे जो विधायक है वो नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ताज़ा अपडेट यही कि जो हाउस की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। हाउस में भी फिलहाल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। बिल्कुल, जैसा आपने जिक्र किया सूरज, देखिए कि जो विपक्ष की मौजूदगी है वो बेहद कम है, तो ऐसे में क्या ये माना जा सके कि जिन मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी वो चर्चा संभव होगी? क्योंकि बीते दिनों हमने ये देखा कि जिस तरीके से सदन को स्थगित करना पड़ा और हंगामेदार ये सत्र रहा, ऐसे में आज चर्चा संभव है?
देखिए अंकुर, आपने देखा कि कल भी हाउस बहुत कम समय तक चली थी। मुद्दे कई हैं, चाहे वो जेएससी, जेपीएससी और सीजीएल एग्जाम की परीक्षा रद्द करने की बात कर ले, जिस तरह से हजारीबाग में अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुए थे। झारखंड में अवैध तरीके से बालू की कालाबाजारी हो रही है, बालू की जो किल्लत है पूरी तरह से देखने को मिल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, राज्य सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतरी है। इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष हमलावर है, लेकिन विशेष सत्र है। विशेष सत्र के दौरान आपने देखा कि अन्य जो सत्र चलती थी उसके बाहर तख्तियां लेकर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जो विधायक है, जो विपक्ष है, लेकिन ये तमाम मुद्दों को सदन के अंदर उठा रहे हैं, लेकिन हाउस चल नहीं पा रही है, क्योंकि हाउस की जो समय सीमा है उससे पहले ये हाउस डिसॉल्व हो जा रही है, खत्म हो जा रही है। लेकिन आज क्यास लगाई जा रही है कि आज सत्र का आखिरी दिन है, तो ऐसी स्थिति में आज हाउस लंबा समय तक चल सकता है। कल भी देखिए नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई थी और जो छात्रों की बात है उसको लेकर के नेताओं ने कहा था कि हम उठाने का इस पर काम करेंगे। आज क्या उसको लेकर के भी चर्चा हो सकती है? देखिए, बिल्कुल डेफिनेटली आप कह सकते हैं, क्योंकि जो विपक्ष के ऐसे कई विधायक आपने देखा कि मांडू के जो आंसू विधायक है वो भी कल हाथों में तख्तियां लेकर जो लाठीचार्ज हुए हैं उसका वो विरोध कर रहे थे। राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग करे, जो अभी हाल के दिनों में जिस तरह से जेएसएससी और जो सीजीएल के एग्जाम हुए हैं, जिस तरह से जो रिजल्ट आया है, उन्होंने साफ आरोप लगाया है कि इस रिजल्ट में धांधलियां हुई है। राज्य सरकार पैसे लेकर जो सीट है वो बेचने का काम किया है। तो इस तरह के राज्य सरकार के ऊपर आरोप लेकर है, लेकिन सत्ता दल के जो विधायक है, मंत्री, उनका साफ कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गलतियां हुई तो राज्य सरकार उस पर जांच करेगी, लेकिन जहां तक धांधली की बात है तो ऐसा किसी तरह का कोई किसी भी प्रकार के ऐसे कोई बातें नहीं है जिस तरह से सत्ता दल के मंत्री और विधायक करें। लेकिन इसका पुरजोर विरोध सदन के बाहर और भीतर पूरी तरह से देखने को मिल रहा है। राज्य सरकार से जो विपक्ष के विधायक वो जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार ये गड़बड़ियां कहां हुई है, जिस तरह से छात्र आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग करे विधायक। यानी तमाम चीजें, और आज इन तमाम चीजों को लेकर के मुद्दे ऐसे जिन पर चर्चा जरूर हो सकती है। हालांकि तस्वीर क्या सामने आती है भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। देखिए, जहां एक और झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र का आज आखिरी दिन, तो वहीं तमाम चीजों को लेकर के चर्चा जरूर संभव बताई जा रही है। और फिलहाल विधानसभा का सत्र शांतिपूर्वक चलता हुआ नजर आ रहा है।